गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन द डास्क लिब्रो। देखो क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। बिलियन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के बिलियन संभव हैं? प्रत्येक प्रकार के बिलियन के संबंध में एक उदाहरण संक्षेप में लिखिए। तो 3 प्रश्न हैं यहाँ जो पूछे गए हैं। तो बेटा जी, बिलियन हम किसे कहते हैं? बिलियन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ जो समांगी शब्द है इसको समझना है कि समांगी को हिंदी में अपन कहते हैं होमोजीनस। होमोजीनस से क्या तात्पर्य है? जिसका संगठन, पहली बात तो संगठन, और दूसरा गुणधर्म पूरे बिलियन में समान हो। यानी कि संगठन का मतलब, अगर अपन अनुपात के रूप में बात करें, जैसे मान लो कि पानी के अंदर और मैंने यहाँ नमक मिला दिया, तो अगर मैं पानी को यहाँ से निकालूं, चाहे मैं यहाँ से निकालूं, चाहे मैं यहाँ से निकालूं, चाहे मैं यहाँ से निकालूं, इन सब में जो नमक है और जो पानी है उन दोनों का अनुपात समान हो। और गुणधर्म का मतलब कि अगर यहाँ पर जितना वो खारा है उतना यहाँ खारा होना चाहिए, उतना यहाँ खारा होना चाहिए और उतना यहाँ खारा होना चाहिए। यानी कि उनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि रासायनिक और भौतिक जो गुणधर्म हैं, वो समान होने चाहिए। अब अगला कह रहा है ये बिलियन कितने प्रकार के हैं? तो बिलियन मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, जिन्हें कुल 9 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे पहला क्या है? गैसीय विलयन। ठीक है। ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस होता है, गैसीय विलयन कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से हैं? पहला देखो, विलेय और विलायक के आधार पर हम इन्हें बांटेंगे और यहाँ पर हम इनका उदाहरण लिखेंगे। ठीक है। तो हमने कह दिया कि जिसमें विलायक क्या हो, विलायक हमारे पास होना चाहिए गैस। बोलो भाई, क्या होना चाहिए? गैस। तो विलेय हो सकता है हमारा ठोस, विलेय हो सकता है हमारा द्रव, विलेय हो सकता है हमारा गैस। तो जब अपन ठोस में गैस का विलयन बनाएंगे तो हम उसे कहेंगे गैसीय विलयन। तो ठोस में गैस का एग्जाम्पल हो गया, जैसे कपूर का नाइट्रोजन में मिश्रण। और द्रव का गैस में क्या हो गया उदाहरण? क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म द्रव अवस्था में पाई जाती है, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रोजन में मिश्रण। और गैस का गैस में उदाहरण क्या है? ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में मिश्रण। बोलो भाई, सो सिंपल। इसी प्रकार दूसरा विलयन क्या है? दूसरा विलयन है हमारा द्रव्य विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव हो, उसे क्या कहेंगे अपन? द्रव्य विलयन। तो अब द्रव्य विलयन के भी 3 भाग हो सकते हैं। बोलो भाई, हाँ या ना? तो देखो भाई, विलेय और विलायक किसी विलयन को बनाएंगे तो हमने विलायक तो फिक्स कर दिया कि विलायक द्रव होना चाहिए। विलायक क्या होना चाहिए? द्रव। तो यहाँ विलेय क्या हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जब अपन ठोस का द्रव में मिलाएंगे तो भैया ग्लूकोज घोल दो, ग्लूकोज का जल में मिश्रण। और द्रव का द्रव क्या हुआ? आप एल्कोहल को डाल दो, एल्कोहल का जल में मिश्रण। और गैस के लिए क्या हुआ, आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी हुई है,
तो लिख दो भैया ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कैसे मछलियाँ सांस लेंगी? ऑक्सीजन का जल में मिश्रण। इसी प्रकार हमारा जो तीसरा है वह है हमारा ठोस विलयन। ठोस हमने ठोस कर लिए क्या, गैसीय किए थे। तीसरा है हमारे पास ठोस विलयन। ठीक है भैया, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस हो। तो भाई देखो इसकी भी 3 कंडीशंस बन सकती हैं। यहाँ पर विलयन बनेगा विलेय और विलायक को मिला करके। तो विलायक तो हमने कहा कि ठोस होना चाहिए, बोलो विलायक कैसा होना चाहिए? ठोस होना चाहिए। तो भैया 3 प्रकार से विलयन बन जाएगा, ठोस को ठोस में मिलाओ, द्रव को ठोस में मिलाओ और गैस को ठोस में मिलाओ। तो जब अपन ठोस को ठोस में मिलाएंगे तो हमारी मिश्र धातुएं बनेंगी, जैसे तांबे का सोने में विलयन। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक सोने का प्रकार पता चला, जो पहली बार सुना मैंने, नाम भूल रहा हूँ मैं। वो डायमंड के साथ बनता है 14 कैरेट का। उसमें 14 कैरेट गोल्ड इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें तांबा मिलाया जाता है। एक तो 24 कैरेट का है या 22 कैरेट का है जिससे बनते हैं। इसको बोलते हैं रूबी गोल्ड। मेरे को याद नहीं आ रहा, रूबी गोल्ड या फिर रूबी गोल्ड, आई एम नॉट गेटिंग दैट। 14 कैरेट का बनता है, इसमें तांबे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। लोग इसको सोना समझते हैं, हमें गधों ये तांबा ही है, ठीक है ना। सोना तो इसमें बहुत कम जाना डालता है। अच्छा, इसका यूज़ किया जाता है डायमंड रिंग्स बनाने में, क्योंकि डायमंड की जो पकड़ है ना वो 14 कैरेट में अच्छी होती है। और या हार्ट गोल्ड है या पिंक गोल्ड है शायद, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा 14 कैरेट वाले का, ठीक है ना। रेड गोल्ड, पिंक गोल्ड पता नहीं। तो इसको डायमंड के लिए, डायमंड रिंग के लिए बनाया जाता है, क्योंकि डायमंड की जो पकड़ है ना वो 14 कैरेट में अच्छी होती है, 22 कैरेट में अच्छी नहीं होती। 24 कैरेट का तो चलो बिस्किट ही आता है। तो तांबे का सोने में विलयन। इसके बाद में आता है द्रव ठोस। अब भैया पारे का सोडियम धातु के साथ अमलगम। पारे का सोडियम धातु के साथ अमलगम। ये तो आपने YouTube पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, सुबह से शाम तक यही करते हैं यूट्यूबर्स। और गैस का ठोस में तो ये हाइड्रोजन का पैलेडियम धातु में विलयन। ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए इस सीरीज़ को। सीरीज़ का ये पहला क्वेश्चन है और आपको लास्ट में 41 क्वेश्चंस तक पूरे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।